बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द पॉडकास्ट सीरीज़ फॉर टीम अल मीज़ान। जिस तरह से हमने कहा था कि हम कुछ सवालात पूछेंगे, कुछ डिबेट्स करेंगे, कुछ डिस्कशंस करेंगे अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए कि टीम अल मीज़ान ही क्यों, टीम अल मीज़ान क्यों ऐसा सोचती है, कैसा सोचती है। और थोड़ी आज सेटिंग चेंज है हमारी, बट हमने कहा थोड़ा उसको कैजुअल इवेंट में और कैजुअल कर लें पुराने शोज़ के बनिस्बत। आज हमारे साथ एक बहुत ही एस्टीम्ड एंड ऑनरेबल गेस्ट हैं, करंट सेक्रेटरी ऑफ कराची जमात आगा असगर शहीदी। अस्सलाम वालेकुम आगा, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आगा? अल्हम्दुलिल्लाह। आई मीन ऑनेस्टली इनके साथ काम करते हुए एक चीज़ मैंने सीखी है कि वाकई में उन लोगों में से हैं जो आलिम तो अल्हम्दुलिल्लाह एट पार हैं, बट इसके साथ साथ कॉन्सेप्चुअली जो क्लैरिटी इनके दिमाग में अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनाइजेशन चलाने में, काम करने में इट्स नेक्स्ट टू नन। इनसे काफ़ी सीखा है, तो आज इनसे कुछ सवालात करते हैं, कुछ कड़क सवालात लेकिन ऑब्वियसली रिस्पेक्ट के दायरे में। आगा वेलकम टू द शो, कैसे हैं? ठीक ठाक है? आगा आपको पता है थोड़ा कैजुअल है, तो थोड़ा मुझे परमिशन दीजिएगा कि मैं एक दो मुश्किल सवालात पूछूं। बिल्कुल, आप आराम से जो थोड़ा सा इसको रिलैक्स ओके। चलें आगा, थैंक यू, वेलकम। स्ट्रेट अप सवाल देखें, सबके दिमाग में, सबके मुंह पे, सबके ज़बानों पर है। इस दफ़ा के इलेक्शन लाइनअप आ गया है और आपका नाम कहीं नज़र नहीं आ रहा। यू आर पार्ट ऑफ अल मीज़ान फ्रॉम अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। तो सबसे पहला सवाल, आखिर क्यों? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन। सबसे पहले मोहसिन भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे भी टीम में जैसे कहते हैं कि इंटरव्यू कर रहे हैं, ऑल्दो कि आई एम नॉट वन ऑफ द कैंडिडेट्स सर, बट यू आर पार्ट ऑफ द इंटेग्रल टीम। सर ऐसी बात ना करें, आपकी गाइडेंस, आपकी एडवाइस हमेशा हमारे साथ है सर। थैंक यू फॉर दैट। जी हाँ, ये सवाल बहुत से लोगों के इसमें है। देखिए, इसके लिए एक अल मीज़ान की एक फ़िलासफ़ी को समझना बहुत ज़रूरी है, और अल मीज़ान की एक फ़िलासफ़ीज़ में से एक फ़िलासफ़ी ये है कि हमें टीम को आगे लेकर चलना है। हर टेन्योर में कुछ नए अफराद लेकर आएँ, कुछ पुराने कंटिन्यू करें और इसी तरह से लेकर चलें। इसमें से आप खुद देखेंगे 2009 से और अभी 2021-24 वाली जो हमारी टीम है, आप देखेंगे कि वो अफराद जो उसमें थे उनमें से सिर्फ 2 अफराद ने कैरी ऑन किया, बाकी सब चेंज होते रहे। एंड उसमें इस वक्त सिर्फ 2 अफराद इस टीम के अंदर, एक अबुल हसन भाई हैं और एक जो है वो ये बंदा हकीर है कि जो इस टीम के साथ कंटिन्यू किया है इसके अंदर, जो आज 2024 तक इसके अंदर से चले। आइंदा सिर्फ एक पे। और अगर आपको लोगों को अगर याद भी होगा बहुत सारे अफराद को कि मैंने 2018 का जो है वो भी कॉन्टेस्ट नहीं किया था, और इसी उसके ऊपर के मैंने 9 साल खिदमत कर ली है। अब आगे उसको कैरी ऑन करें। हाँ, 18 में आप कोऑप्ट मेरे ख्याल से हुए थे, क्योंकि वह मजबूरी हो गई थी कि शाकिर भाई की बाहर जॉब हो गई थी, उन्होंने रिज़ाइन किया, फिर टीम ने कोऑप्ट कर लिया, तो वो सेक्रेटरीशिप के ऊपर मैं। तो आप वहाँ पर छोड़ चुके थे ऑलरेडी? फिर आप? मैं बिल्कुल छोड़ चुका था, एंड फिर रिटर्न दोबारा से मुझे खींचा गया। एंड दिस ईयर हमने आई हैव डिसाइडेड कि नहीं, अब हमें, क्योंकि टीम माशाल्लाह जैसे कहते हैं ना कि ग्रूम करते हुए आगे बढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके अंदर आप देखेंगे 3 साल वाले भी देखेंगे, 6 साल वाले भी देखेंगे, 9 साल वाले देखेंगे, 12 साल 15 साल वाले आप देखेंगे कि एक कॉम्बिनेशन है एक्सपीरियंस का, प्रोफेशनलिज्म का, यंगस्टर्स का, एल्डर्स का, ये सारी चीज़ों का। तो इस कॉम्बिनेशंस को लेकर चलना ये एक बहुत ही अहम चीज़ है ताकि इंसान उसको अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर सके। यानी ये इंटरेस्टिंग है कि पिछले 18 साल में जो आप बोल रहे हैं 5 टेन्योर्स हो गए, 3 साल 15 साल देखें, तो इस वक्त आप लोग हर साल वो जो चेंजेस ला रहे हो, तो इसके अंदर आज की तारीख में एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपके हिसाब से आप लोगों ने बनाया हुआ है विद रिगार्ड्स टू 3 years, 6 years, 9 years एंड ऑल दैट। डेफिनेटली टर्न बाय टर्न चेंज हो रहे हैं। खैर आगा, ये तो बड़ी बात है, बिकॉज अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि लोग कुर्सियों छोड़ने के इंटरेस्ट में होते नहीं हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन कि आपने जो है ये स्टेप किया। अगेन आप माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं, बट आई थिंक दिस शोज़ अ गुड इंसाइट इनटू द अल मीज़ान आइडियोलॉजी। एक चीज़ मैं यहाँ पर बिल्कुल बयान करना चाहूँगा कि इसके अंदर एक बहुत अहम चीज़ है कि जिस तरह से हमने ख़वातीन को एंगेज किया कम्युनिटी के उसके अंदर से। पहले आपको मालूम है सिर्फ विडो आती थी हमारे यहाँ वोट देने के लिए, लेकिन ये अल मीज़ान का एक अहमियत है कि उसने इनको एंगेज किया, वोटिंग राइट दिलाए। पहली मरतबा वोटिंग राइट्स जो हैं वो इन्होंने अल मीज़ान ने दिलाया अपने 2009 और 12 के टेन्योर में। और उसके बाद
इनको सोशली एंगेज करने के लिए जो विमेंस विंग की ख़वातीन थी उनको काउंसलर्स का दर्जा दिया गया और उनको इलेक्टेड काउंसलर्स बनाया गया। तो एक प्रोग्रेसिव यानी ख़वातीन के अंदर भी शरीयत के दायरे में रहते हुए एक प्रोग्रेसिवनेस लेकर आए ताकि वो हमारी ख़वातीन बढ़ें। इट्स ऑलमोस्ट 50% ऑफ आवर कम्युनिटी। तो हमारे यहाँ माशाल्लाह इसको होना चाहिए और माशाल्लाह ख़वातीन पे काम भी बहुत हुआ। इंशाल्लाह ख़वातीन के सेगमेंट में आप सुनेंगे इस बातों को इंशाल्लाह। सो एटलीस्ट दैट्स वेरी प्रोग्रेसिव। एटलीस्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मैं अलमीज़ान को ये ज़रूर कहूँगा कि एक प्रोग्रेसिवनेस तो उन्होंने दिखाई है। आई गेस मुश्किल होता है टू फाइंड दैट राइट बैलेंस एंड आई एम श्योर लोग सीख रहे होते हैं, बट आई थिंक जो आप बोल रहे हो इन टर्म्स ऑफ कंटिन्यूटी विथ चेंज, तो ये जो सवाल है कि जी चेंज, इसका जवाब है कि चेंज की बात नहीं है, कंटिन्यूटी विथ चेंज है। ताकि एक अम्ब्रेला को कंटिन्यू होता रहे, मतलब एकदम से आप चेंज करेंगे तो जमात हमारी अब वैसे तो नहीं रही कि आप गुड्डा गुड्डी के खेल में आप उसके बेटाएं। चलें, दैट्स प्रीटी गुड। तो अगर थोड़ा सा लेट्स टॉक अबाउट योर ओन पर्सनल जर्नी। लेट्स से जस्ट 2-3-4 मिनट के आपने किस तरह से जमात को देखा है, और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट सवाल, लेकिन थोड़ा अपनी जर्नी मुझे थोड़ा समझा दें कि आपने जमात को ट्रांसफॉर्म होते हुए क्या देखा है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, एंड देन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम 2009 से लेकर चलें और देखें, इसके अंदर ज़ाहिर है कि आपने एक पूरा वो देखा है। कि मैं तकरीबन 9 साल जो है मैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट जो है मैं आता रहा, और उसके बाद 2 टेन्योर में जो है सेक्रेटरी में आया, ऑनरेरी सेक्रेटरी के तौर पे। तो यकीनन हर चीज़ जो जाती है प्रोग्रेस करती है, आगे बढ़ता है, और इसी तरह से हमने चीज़ों को देखा कि प्रोग्रेस करने के लिए हम अभी रिसेंट ईयर्स की अगर हम बात करें, क्योंकि अगर हम पूरी 15 साल की बात करेंगे तो इट विल बी वेरी टाइम टेकिंग, तो हम रिसेंट ईयर्स की बात करते हैं, इन 3-4 साल 5 साल की बातें करते हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि एक चीज़ जो हम लेकर आए, हमने कोशिश की कि हम हाई एंड प्रोफेशनल्स को हायर करें, ठीक है, ताकि हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का जो लेवल है वो एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे है। आप देखें मोहसिन भाई, ये ऑर्गेनाइजेशन कोई 100-150 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इस वक्त ये 1100-1150 एम्प्लॉयज़ की ऑर्गेनाइजेशन है कि जो एक मल्टीनेशनल कंपनी होती है, लेवल पे होती है, ठीक है। सो दिस शोज़ कि जमात थोड़ी चेंज हो गई है। यस, डायनेमिक्स इट्स कम्प्लीटली चेंज। तो इट्स नॉट के जैसे हमारे एंसेस्टर्स करते थे, उन्होंने अपने टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा किया, ठीक है। नाउ टाइम हैज़ चेंज, वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है और हमें उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, एंड दैट्स व्हाट वी डिड कि हमने अपने जो हाई एंड जितने हमारे जितने भी अपर लेवल के जो एग्जीक्यूटिव्स जो हमारे एम्प्लॉयज़ थे, उनको हमने कोशिश किया कि अच्छे हमारा CFO हम लेकर आए, COO लेकर आए, हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है और इस तरह की चीज़ें हैं, ताकि अच्छे पढ़े लिखे अफराद आएंगे तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस जमात की बढ़ेगी। क्योंकि ये एक क्रिटिसिज्म अक्सर होता है कि मैं इलेक्शन जीत के आ रहा हूँ, MC हूँ, OB हूँ, तो अगर मैं जीत के आ रहा हूँ और आपने सारे बंदे रख लिए तो मैं क्या करूँगा, तो फिर मेरे जीतने का फ़ायदा क्या। तो मैं कभी कभार ये सवाल उठता है, तो फिर ज़रूरत क्या है इतने हाई एंड रखने के लिए, हम आ तो रहें। देखिए, कम्युनिटी ने आपको और हमको इलेक्ट किया, जो बेसिकली वो है कि हम प्लानिंग करें, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करें, ताकि हमारी कम्युनिटी को ओवरऑल अपलिफ्ट किया जा सके, ठीक है। तो हम जितना डे टू डे कामों में से अपने आप को हटाएंगे और वो एम्प्लॉयज़ को हम देंगे, तो हमारा थॉट प्रोसेस जो है उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा और हम कम्युनिटी के लिए बेहतर प्लानिंग कर सकेंगे, बेहतर स्ट्रैटेजीज़ बना सकेंगे और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर सकेंगे, कम्युनिटी की प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कर सकेंगे। तो हमारा मेन पर्पस ये है कि हम पॉलिसी मेकिंग करें, प्रोग्राम्स बनाएं और उनकी एग्जीक्यूशंस जो हैं वो एम्प्लॉयज़ से करवाएं, और उसके लिए हम अच्छे एम्प्लॉयज़ लें। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि अब जमात को लेवल आ गया है कि जहाँ पर इस किस्म की ट्रांजिशन होती है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में होता है कि आपके पास एक बोर्ड होता है जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करता है, जो कम्युनिटी के मसलों को देख के सॉल्व करता है, जो भी उस बोर्ड की जिम्मेदारी होती है। हमारी जो MCs OBs एक बोर्ड की हैसियत में, और जो डे टू डे रनिंग है वो आप कह रहे हैं प्रोफेशनल्स के हाथ में है, जो हमारे OBs के अंडर है या MCs के अंडर है। ये आप कह रहे हैं जमात हमारे लेवल पर आ गई। एग्जैक्टली। देखें, ये जो आपने कहा ना कि प्रोग्रेस किस तरह से, कि आप फ्रॉम 2009 टू अब 2024 को अगर आप देखेंगे तो ये एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है कि जो विद इन कम्युनिटी भी हुआ है और विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी हुआ है। फेयर एनफ, ठीक है। यानी हमने अपने आप को भी सिखाया कि हमें हाथ से काम नहीं करना है,
हमें एम्प्लॉयज़ से काम करवाना है। हम अपना टाइम कहाँ करेंगे, हम प्लानिंग में, सोचने में, मीटिंग्स में, डिस्कशंस में करें, ताकि हम कम्युनिटी के लिए बेहतर चीज़ों को प्लान कर सकें, या जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उसको हम बेहतर ला सकें। और एग्जीक्यूशन का जो काम है, हम अच्छे एम्प्लॉयज़ हायर करें और उनके थ्रू काम करें, ताकि हमारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपग्रेड हो, हमारी कम्युनिटी को बेनिफिट हो उससे। सो ये यानी कि थॉट प्रोसेस हमारी ये है कि इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करें एक तरफ से कम्युनिटी की जो चैलेंजेस हैं उसके बारे में सोच के फ्यूचर के जो चैलेंजेस है उस पर आज हम एटलीस्ट हल करना शुरू करें। बट ये उस वक्त मुमकिन होगा कि जब हमारी टीम के पास वो विजन होगा या वो सोच होगी कि वो रोज़मर्रा के कामों से थोड़ा पीछे हटें। देखिए, ये एक बहुत अहम चीज़ है। मैं आपको सिर्फ एक दो मिसाल दूं, मैं इसके ऊपर डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मिसाल तौर पे एक चीज़ कि जो हमने कम्युनिटी के लिए वो किया, जो सोचा और फ्यूचर के लिए किया, जैसे हम इंक्यूबेटर के ऊपर काम जो कर रहे थे, हमने अभी शुरू किया, इनिशियल इसके ऊपर है, ठीक है। कौन सा इंक्यूबेटर? बिजनेस इंक्यूबेटर के लिए जो एक हमने अभी इनिशिएटिव एक लिया था, ठीक है ना, और बिल्कुल ही स्टार्टिंग स्टेज के अंदर है। लेकिन इसके अलावा हमने जो कम्युनिटी की स्किल डेवलपमेंट के लिए काम किया, मसलन यूथ के प्रोग्राम्स किए, मिसाल तौर पर उनके आईटीज़ के साथ हाई एंड प्रोग्राम्स हमने उनके साथ करवाए, ठीक है ना। तो ये जो हमने जो काम किए, ये बड़े अहमियत के हामिल हैं कि जो हमने इन कामों के लिए किया। सो दिस इज़ वाई जो आप कहते हैं कि जी एक सोच, एक फ़िक्र है कि अच्छा कम्युनिटी को कहाँ गैप्स हैं और उसको फिर आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना शुरू किया, और ये आप कहते हैं कि हमारा रोल इंक्रीजिंग रोल है हमारे एमसीएस का, ओबीसी का। एक बहुत अहम चीज़ है मोहसिन भाई कि जो हमने कम्युनिटी हाउसिंग के लिए एक मेगा प्रोजेक्ट दिया, जिसके लिए हमने वर्ल्ड फेडरेशन से बात की, मुख्तलिफ डोनर से बात की, और हम इसमें अभी प्रोग्रेस के अंदर है। एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर काम किया जा रहा है। तो ये वो काम नहीं है कि 2, 4, 5 साल वालों के लिए, ये जाहिर है कि आगे 10 साल 15 साल टाइम लगेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि एमसीएस के अंदर ओबीसी में आप लोगों के पास एक 15-20 साल का विजन होता है, आप लोग सोचते हैं कि भाई इस तरफ डायरेक्शन है? डेफिनेटली इसको देखा जाता है। अगर हम सिर्फ एडॉक बेस पे देखें, नहीं हम सिर्फ 3 साल के लिए आता है, मैं 3 साल का काम करना है, हम कम्युनिटी को आगे लेकर नहीं चलेंगे। यही काम हमने अल मीज़ान में बैठ कर, जो एक टीम जो हमारी यहाँ पर आई, उसका एक फॉर्मेशन यही था कि हम ये ना देखें कि मैं होऊंगा उस टीम में अगली दफ़ा इलेक्शन में कि नहीं होऊंगा। जो टीम आ रही है उस टीम उस आगे लेकर बढ़े, कैरी फॉरवर्ड करे और उसको इम्प्रोवाइज सूरत में हाल कराए। मुमकिन है कि आज हम जो प्लान कर रहे हैं, जब एग्जीक्यूशन पे आए तो उसके ऊपर और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। यकीनन वो अफराद जो आएंगे प्रोफेशनल्स, वो और अच्छी तरह से उस काम को करेंगे। व्हाई नॉट? अमीन आगा, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। लेकिन यहाँ से मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि जो आपने करंट टीम फॉर्मेशन बनाई है अल मीज़ान की, जो इस वक्त इलेक्शन में उतरी है, लड़ रही है, आप यूथ की बात कर रहे हो, प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, लेकिन जो आपने लाइनअप बनाया उसमें आपके प्रेसिडेंट अबुल साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट हसन अकबर साहब हैं, सेक्रेटरी यावर कमैली साहब हैं, ट्रेजरर असकर साहब हैं, जॉइंट सेक्रेटरी में आप रज़ा भाई को लाएं, रज़ा नूरानी भाई। ऑब्वियसली वो इस वक्त यूथ को तो नहीं आइडेंटिफाई करते, तो ये एक कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं? एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी यूथ, एक तरफ आप कह रहे हैं रज़ा भाई एस और यावर भाई एस। थोड़ा इसका कॉम्बिनेशन या थोड़ा लॉजिक समझा दें कि किस लॉजिक पर ये टीम डिसाइड हुई है। देखिए, एक तो हमने कहा यूथ को हम ओवरऑल टीम में लेंगे, जो हमारी 18 लोगों की 15+3 की है टीम, उसके अंदर यूथ को लेंगे। दूसरी बात, अगर आप देखते हैं, हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, मैं 6 साल जो है ना एज अ सेक्रेटरी मैं बैठा काम किया, इसके अंदर से एज अ वाइस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, एज अ सेक्रेटरी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। इट्स नॉट सो ईजी। जो मुझसे पहले भी लोगों ने काम किया, चाहे वो सरवर भाई हों, अशरफ भाई हों, उनसे पहले वाले जो अफराद काम किए, उन्होंने ज़ाहिर है कि एक मेहनत की, और उनकी तरफ से ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा कि अशरफ भाई मेंटोर हैं हमारे इस कामों के अंदर। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई, उनका भी बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने बड़ी मेहनत की इसके अंदर। ये देखिए, कॉम्बिनेशन होता है कि आपको काम करने का, आपको यहाँ पर बहुत सी चीज़ें होती हैं कि आपको फेस देना होता है और आपको एम्पैथी के साथ आपको मसले को हल करना होता है, यानी हमदर्दाना रवैया आपका होना चाहिए। इसमें मैं अगर तारीफ़ ना करूं यावर भाई की और रज़ा भाई की तो नाइंसाफ़ी होगी। मैं समझता हूं कि जिन हमारे मेंबर्स का इनसे इंटरेक्शन रहा है, वो अफराद तारीफ़ के बगैर नहीं रहते, ठीक है। ये एक अहम चीज़ होती है। दूसरी बात है कि ये अफराद का जिस तरह से ये टाइम देते हैं, ये बहुत अहम है, ठीक है। और तीसरी चीज़, ये जब तक मसला हल नहीं होता है, ये चैन से नहीं बैठते, चाहे वो यावर भाई हों, चाहे रज़ा भाई हों।
और रज़ा भाई के अंदर जब आपने बात की थी कि हमने एक्सपीरियंस हमने देखा, एक तरफ अगर आप देखें अबुल हसन भाई का एक एक्सपीरियंस, दूसरा रज़ा भाई का अपनी जगह एक्सपीरियंस, ठीक है ना, उनकी गाइडेंस, उनका एक मैच्योर लेवल चीज़ों को देखने पल्स, का, उनकी जो होल्ड है कम्युनिटी की पल्स पे वो ज़बरदस्त है रज़ा भाई, बहुत ज़बरदस्त, जितना उन्हें दाई हम तो कहते हैं आई थिंक कि रज़ा भाई इज़ दी बैकबोन ऑफ अलमीज़ान टीम वी कैन से, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि रज़ा भाई ने माशाल्लाह बहुत बेहतरीन काम किया है, बेलॉस काम किया है, बहुत बेहतरीन काम किया। टाइम अवेलेबिलिटी देखें, वो हर रोज 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक बैठे होते हैं हर रोज। ये बहुत एक अहम काम होता है कि देखें लोग हमसे जो है ना टाइम लेकर नहीं आ रहे होते, ना हमने कोई ऐसी चीज़ें रखी हैं टाइम लेकर आओ हमसे फिर हम बात करेंगे, नहीं, सही बात। गेट्स ओपन हैं, दरवाजे ओपन हैं। लेकिन बहुत सी दफ़ा होता है कि एज अ सेक्रेटरी जो है आपकी एजुकेशन में मीटिंग है, किसी और जगह मीटिंग है, किसी डोनर से मीटिंग है, तो बहुत सी दफ़ा आप ऑफिस में नहीं होते, बट देयर शुड बी समवन टू, जिसे कहते हैं रिप्लाई करना। रज़ा भाई इज़ ऑलवेज देयर। रज़ा भाई माशाल्लाह टाइम देते हैं, खुदा ने उनको सेहत और तंदुरुस्ती भी दी है, बीमार भी कम होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा उनको सेहत और तंदुरुस्ती तूल उम्र दे। तो सिवाय इसके कि वो कभी ज़ियारत पे अगर जाएं या मौक़ पे चले जाते हैं, उसके अलावा वो हमेशा अवेलेबल होते हैं। सो आपने ये कहा, सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू मी, आप कहते हैं कि जी यावर रज़ा का जो रज़ा भाई का जो कॉम्बिनेशन है उसमें आपको एडवांटेज ये है कि रज़ा भाई की मौजूदगी, क्योंकि आप ये बिलीव करते हैं या आप जो समझा रहे हैं कि जो कम्युनिटी को एक फेस के जो 24/7 समझे उस तरह से अवेलेबल है, बिकॉज एंड ऑफ द डे एक तरफ हम ऑर्गेनाइजेशंस बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली एंड ऑफ द डे हमारे बहुत सारे कम्युनिटी के मेंबर्स हैं जिनको चाहिए वो एक एम्पैथी चाहिए, एक कोई एक सुनवाई चाहिए। सो वो प्रेजेंस ऑफ दैट पर्सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। देखिए सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी सॉर्ट ऑफ ट्रबल शूटर होता है, गाइड होता है, जमात चला रहे होता है, जमात चला रहा होता है। तो एक तरफ तो इनका काम होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ बैठे हैं उनको कैसे हैंडल करना है, विच इज़ वेरी क्रिटिकल, वेरी डिफ़िकल्ट। मैं इससे भुगत चुका हूँ, देख चुका हूँ मैं इन चीज़ों को। तो यावर भाई एज एन होता है कि पब्लिक के साथ, ये भी इम्पोर्टेंट, दो जगह होता है। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि देखिए जमात का सेक्रेटरी जमात का सीईओ होता है, सही बात है, ठीक है ना, सही बात। तो उसको दोनों तरफ देखना होता है। नॉर्मली कंपनीज के सीईओ जो हैं वो देखते हैं सिर्फ एम्प्लॉयज़ को देखते हैं और छुट्टी करके चले जाते हैं, नहीं, वो सुबह से शाम तक का एम्प्लॉयज़ के साथ है एंगेजमेंट, और उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं पब्लिक के साथ है। आके बैठना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। तो उस चीज़ों के लिए मैं समझता हूँ ये दूसरी बात सिर्फ ये नहीं कि ये सिर्फ सामने अवेलेबल है, नहीं, यावर भाई इज़ अ MBA मास्टर है भाई, ठीक है ना, मास्टर पढ़ा लिखा आदमी है माशाल्लाह, ठीक है ना, इज़ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन एंड माशाल्लाह पिछले 9 साल से अलमीज़ान के साथ है। उन्होंने माशाल्लाह जमात हॉस्पिटल को देखा है, वेलफेयर को देखा है, यानी जो टाइम वो देते हैं नॉट कि जस्ट दी टाइम क्योंकि उनके पास फारिग है, नहीं, इट्स नॉट, ही इज़ नॉट फारिग जिसे कहते हैं, फारिग नहीं है, यंग आदमी, उनकी भी फैमिली है, बच्चे छोटे हैं, वाकई सही बात है। तो ये यावर भाई रज़ा भाई का कॉम्बिनेशन आप लोगों के हिसाब से कॉम्बिनेशन है मैं समझता हूँ। और रज़ा भाई विथ हिज एक्सपीरियंस एंड हिज लोगों के साथ माशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन जॉइंट सेक्रेटरी एंड यावर जो हैं जिसे कहते हैं कि परफेक्ट जो है वो से कॉम्बिनेशन सेक्रेटरी साबित होंगे। जी आगा, तो एक बात बताइए, जिस तरह से ये आपने समझा दिया कॉम्बिनेशन यावर भाई का रज़ा भाई का, विच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, एक्सपीरियंस भी है, एजुकेशन भी है, फेस भी है, प्रेजेंस भी है, क्योंकि जैसे आप खुद कह रहे हैं कि सेक्रेटेरियल का रोल इंपॉर्टेंट है एंड दैट प्रेजेंस हैज़ टू बी एट द जमात। एक तरफ हम प्रोग्रेस तो कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली एंड ऑफ द डे हम कम्युनिटी के लिए कर रहे होते हैं, कम्युनिटी को फेसेस भी चाहिए जो मौजूद हो जमात में बनस्बत के वो। अब एक आखिरी इस टीम सिलेक्शन पे हसन भाई ऑब्वियसली नीड्स नो इंट्रोडक्शन, हसन अकबर भाई अल्हम्दुलिल्लाह प्राइड ऑफ अ कम्युनिटी, अस्कर भाई ही इज़ डन फिनोमिनली वेल, जो हमारे ट्रेजरर ने पूरा उन्होंने फाइनेंस को ट्रांसफॉर्म किया है, ट्रांसपेरेंट किया है माशाल्लाह। अबुल भाई, अबुल हसन गोकुल ऑब्वियसली बहुत टाइम से हमारे साथ हैं। एक सवाल ये है कि टिनोर पे टिनोर, क्या उनको कुर्सी से प्यार है, छोड़ना नहीं चाहते, व्हाई इज इट? अच्छा सवाल है आपका, ऑनेस्ट जवाब। बिल्कुल। देखें अबुल हसन भाई वो बंदा खुदा है कि किसी टेन्योर में भी वो सदर के तौर पे आने को तैयार नहीं थे, इवन इन 2009 भी, ठीक है ना। और उसके बाद भी जो जिन सालों में इनको 2018 में बने, उसके बाद 21 में बने, उन्होंने कभी भी ये नहीं चाहा, मगर ये कि सब टीम ने उनको वो कहा। उसमें भी जैसे मैं ने
इस दफ़ा नहीं किया, कॉन्टेस्ट नहीं किया है। इसी तरह से अबुल हसन भाई भी नहीं चाह रहे थे करने के लिए, लेकिन टीम ने उनको कहा, ख़ुद मैंने भी इस बात पे उनको इंसिस्ट किया, क्योंकि देखें आपका एक एक्सपीरियंस आप लेकर चल रहे होते हैं, तो अगर मैं भी चला जाऊँ, अबुल हसन भाई भी चले जाएँ, तो शायद टीम के लिए जैसे कहते हैं कि इतना मुफीद नहीं होगा। तो कम से कम एक बंदा रहे, फिर इंशाल्लाह अगले दफ़ा में अगली टीम इस तरह से जो भी आता रहे, एक्सपीरियंस भी हो, दूसरे अफराद भी आ सकते हैं। तो उनका रहना एक वजह तो ये भी बहुत अहम बनती है कि एक्सपीरियंस एट द टॉप एटलीस्ट रहे। बिल्कुल, ठीक है। एक तो ये है कि आपके इलेक्शंस के और ये सारे आपकी कम्युनिटी के जो एज अ लीडर आपका एक्सपीरियंस है। दूसरी एक अहम चीज़ है जो से बहुत अबव है, दैट इज़ लीडर का विजनरी होना, और सिर्फ विजनरी नहीं होना बल्कि डिवाइन विजनरी होना। यानी उसके अंदर एक विजन होता है जो सिर्फ दुनिया के हिसाब से इंसान देखता है। एक इंसान है कि इंसान दुनिया और आखिरत दोनों के हिसाब से देखता है। अबुल हसन भाई के अल्हम्दुलिल्लाह ये क्वालिटी मौजूद है, खुदा ने उनको दी है, और ज़ाहिर है कि उन्होंने जो भी अपने तकवा और ज़ुहद की वजह से चीज़ों कामों को किया है, उनके अंदर ये चीज़ परवरदिगार ने खूबी दी है। बिसाइड बीइंग द वेरी नॉलेजेबल इंटेलिजेंट पर्सन, यार को मालूम है उनके प्रोफाइल में भी लिखा होता है गोल्ड मेडलिस्ट है, IBA के पढ़ाए हुए, 17-18 साल उन्होंने वहाँ दुनिया भी टेक ऑफ तो वो करके आ गए, उनको वहाँ पे डायरेक्टरशिप मिल रही थी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो उन्होंने वहाँ से छोड़ा और अपने कामों को किया यहाँ पर, और उसके बाद इन चीज़ों को माशाल्लाह। ये एक बहुत अहम चीज़ है कि जो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। और इसके अंदर एक दूसरी बात ये हुई अबुल हसन भाई की, एक और जो पॉइंट बड़ा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ दी डोनर कॉन्फिडेंस। इस वक्त जो देखें माशाल्लाह जो प्रोजेक्ट्स जो जमात कर रही है, उसके अंदर हॉस्पिटल का एक्सपेंशन है, ठीक है, पूरी एक बिल्डिंग जिसके तो 15-18 करोड़ तो सिर्फ बिल्डिंग बनने के हैं, उसके बाद फिर इसका इक्विपमेंट आना है। उसके बाद जो प्लॉट लिया जा रहा है 35 करोड़ का है, ये सारे कमिटमेंट तकरीबन 90% हो चुके हैं। आप तो खर्च के अंदर हैं अराउंड 80% जो है इसके कमिटमेंट्स हो गए हैं सारे, ठीक है ना। ये कहाँ से हुए, कैसे हुए? इट इज़ बिकॉज ऑफ दी अबुल हसन गोकल्स लीडरशिप, कॉन्फिडेंस। पीछे पास्ट उनका देखा फ्रॉम 2009 तो है, तो ऐसे ही कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता है। देन क्लैरिटी, जिस तरह से जमात को लेकर एज अ लीडर लेकर चलना, टीम को लेकर चलना, और जिस तरह से क्लैरिटी अकाउंट्स में चीज़ों में आना कि जिसकी वजह से इंटेग्रिटी है इसके अंदर से लेकर आना, ट्रांसपेरेंसी है इसके अंदर से। अब आप देखें कि आपने गवर्नमेंट के उसमें से PCP का जो आपने ले लिया है, NGO स्टेटस है, आपको एग्जेम्पशंस मिलता है, तो ये ऐसे ही नहीं मिलता है, इसका एक थ्रू प्रोसेस है। इसके अंदर असगर भाई का बहुत बड़ा इसके अंदर किरदार है, हसन भाई का बहुत बड़ा किरदार है, और दूसरे अफराद इसके बिहाइंड दी कर्टन्स हैं, जिसमें जीशान मर्चेंट जो हैं उनका माशाल्लाह बहुत इसमें किरदार है। तो ये इसके अंदर एक अहम चीज़ लगता है कि किस तरह से किस डायरेक्शन में लीडरशिप आपको लेकर जाती है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, अभी जो यूनिवर्सिटी का ये करोड़ों का प्रोजेक्ट्स है, इस वक्त ऑलरेडी जो रेनोवेशंस वगैरह के अंदर काम हुआ है, एक प्रोसेस, एक बहुत टीडियस, बड़ा मुश्किल, मेहनत तलब काम था, क्योंकि इनकी ख़ुद की भी ज़ाती एबिलिटीज़ भी है, और टीम को लेकर चलने के लिए जिसके अंदर एक अच्छे काबिल अफराद को लेकर आना, और उसके बाद ये करना। तो ये सारी चीज़ों को देखकर ही डोनर देता है कि नहीं, आपने कैपेबल अफराद को रखा है आगे चलाने के लिए, तो फिर वो डोनर अपना इसमें देता है। तो इससे जिसे कहते हैं करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट्स हैं कि जो इस वक्त कुछ हो चुकी हैं, कुछ होने वाली हैं, हॉस्पिटल में भी, यूनिवर्सिटी के अंदर भी, चार्टर के लिए सारी मेहनत हो चुकी है, ठीक है। अभी इंशाल्लाह इंस्पेक्शन अभी रिसेंट है, और इंशाल्लाह वो भी पास हो जाएगा। तो हम यानी इट्स दी, जैसे कहते हैं कि वो जैसे कहते हैं कि पूरा ऊँट निकल गया, धुम बाकी रह गई बस। तो इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा कम्युनिटी की दुआ से, मोमिनीन की दुआ से। तो ये आपके हिसाब से ये अबुल भाई का जो प्रेसिडेंटशिप का होना इस वक्त जो एक क्रिटिकल जंक्चर पे है, होना ज़रूरी है, बिकॉज एज यू आर एक्सप्लेन टू मी, इस वक्त बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में ऑलरेडी चल रहे हैं या ऑन प्रोसेस। जी, इट्स एसेंशियल। देखें, आप ये देखें कि लीडरशिप के अंदर ये सारी चीज़ें, विजनरी और सारी चीज़ें अपनी जगह, एक जिसे कहते हैं ना कि कंटिन्यूटी या कंसिस्टेंसी का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। डोनर इस पे क्वेश्चन करते हैं, इसके अंदर कि जमात का चेंजिंग आप, ठीक है, एज अ टीम उसके अंदर आप लोगों को चेंज ला रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ ओके, डोनर्स आर ओके, लेकिन आपकी ओवरऑल टीम चेंज ना हो जाए, ये एक बहुत होता है। तो डोनर्स के एतमाद के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हमें
कम्युनिटी को एक प्रोग्रेसिव और एक सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की एक शक्ल देना कि जो कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम के उसके ऊपर चले। कंप्लाइंस, ये अबुल हसन भाई का एक बड़ा अहम फ्रॉम 2009 कि हम जब उस वक्त प्रेसिडेंट थे, उस वक्त से ये है कि ये हमारा होना चाहिए हम सब उसमें कि हम उसको शरिया कंप्लाइंस हमारी चीज़ें होनी चाहिए। ज़ाहिर है कि टाइम टू टाइम देखा जाता है, मशवरे किए जाते हैं, तो उससे बहुत सारी इसमें चीज़ें होती हैं इसके अंदर इन्वॉल्व है। ऐसे ही अगर आप इसको कोई कम्युनिटी जज्बात में आकर इन चीज़ों को कहे कि नहीं आज ये नहीं, कोई दूसरा आदमी आ जाए, कोई भी कर सकता है, ये इट्स वेरी वेरी चैलेंजिंग डिफ़िकल्ट काम है कि जिसको एकदम से नहीं ट्रांसफर हो सकता है। चेंजेस आने चाहिए, लोगों को इन होना चाहिए, बट लीडरशिप को एकदम से ओवरनाइट चेंज करना होना नहीं होना चाहिए और इसको सोच समझ के प्रोग्रेशन में एक होना चाहिए, चीज़ होनी चाहिए। ठीक है आगा साहब, थैंक यू सो मच। एक आखिरी सवाल है, थोड़ा चुपता सवाल है, माइंड नहीं कीजिएगा, पहले से अपोलोजाइज़ कर रहा हूँ। खोजा नॉन खोजा, जमात खोजों के लिए है, नॉन खोजों पर काम, आई थिंक मेरे ख्याल से बोलना मेरा इतना काफ़ी है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, क्लैरिटी ला दें। मुझे ताज्जुब है मोहसिन भाई कि आप इस तरह का सवाल कर रहे हैं। आप ये बताएं कि खोजा जमात ने कौन से ऐसे काम है कि जो मेंबर्स के लिए नहीं किए। ठीक है, आप मुझे परसेप्शन एक है, परसेप्शन देखें, ये बहुत सी चीज़ें होती हैं कि जो इलेक्शन के ज़माने में लोग उसको अपना एक बना देते हैं, स्लोगन्स बना देते हैं ताकि वोट्स को ले लिए जाए और इस तरह से कर लिए जाए। नहीं तो आप बिलीव करते हैं कि ये परसेप्शन शायद इनकरेक्ट है? परसेप्शन 110% इनकरेक्ट है, गलत है। ठीक है, ये गलत तरीके से चीज़ों को बेचने बजाय इसके कि वो पॉजिटिव तरीके से बेचते हैं, वही अगेन नेगेटिव उसके ऊपर। जैसे कि अब तक अलमीज़ान ने जो टीम बैठी है उसने कोई मेंबर्स के लिए काम नहीं किया। हाँ भाई, मेंबर्स के लिए नहीं किया तो हम लोग बैठे किस लिए? मेंबर्स के लिए काम करने के लिए। मेंबर्स फर्स्ट इज़ आर स्लोगन कि मेंबर्स फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी, और हमेशा काम इसी तरह से हुए हैं कि मेंबर्स की को फैसिलिटेट करने के लिए किया गया है। ठीक है, आपके जमात के ऑर्गेनाइजेशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए किया गया है। ये जो हॉस्पिटल बना है किसके पैसों से बना है? मेंबर्स के पैसों से बना है या उनके खुम्स के पैसों से बना है, उनके डोनेशन के पैसे से। आपकी स्कूल जो इतने सालों से चली आ रही है वो कहाँ से बनी? ये मेंबर्स के ही जो अपने खुम्स और ज़कात और डोनेशन देते हैं उन्हीं को से बना है। तो ये भी जमात की ज़िम्मेदारी कि इंस्टीट्यूट्स को भी बचाएं और जो मेंबर्स हैं उनको फैसिलिटेट करें, और जिसके अंदर आप वेलफेयर के अंदर इंशाल्लाह मुख्तलिफ उसके अंदर सुनेंगे कि कितने करोड़ों रुपए का, अगर शायद हमने इस पिछले 5-6 सालों के अंदर, अगर मैं मुबालगा नहीं कर रहा हूँ तो 1 अरब के आसपास जो है, मेरे ख्याल से 80-90 करोड़ के करीब जो है, शायद उससे ज़्यादा हम खर्च कर चुके हैं इसके अंदर से। ठीक है ना, वो फिगर्स आप किसी और प्रोग्राम में बयान कीजिएगा एग्जैक्ट उसको यहाँ से, बट ये आप ये देखेंगे कि बहुत बड़ी उसके अंदर से हमने मेंबर्स को सपोर्ट हुआ, मेंबर्स को सपोर्ट किया गया है हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, हेल्थ के हिसाब से जैसे इंश्योरेंस की आपकी है, आपके स्कूल एजुकेशन के अंदर है, उसको वहाँ पर किया गया, इनके राशन के उसके अंदर से किया गया। इनके दूसरे मसाले आते हैं जैसे अंसार प्रोजेक्ट के अंदर हम उसके अंदर से उनको रेंट में, कभी दूसरी चीज़ों में जो थोड़ा बहुत हमारे पास इस तरह सब चीज़ों का होता है बजट, इन चीज़ों को हम हेल्प आउट करते हैं इन चीज़ों करने के। तो ये किसके लिए? ये मेंबर्स के लिए, ये जो सारी चीज़ें गई। तो एक गलत परसेप्शन क्रिएट करने के लिए कि भाई मेंबर्स के लिए काम नहीं किया जाता। और दूसरी मैं आपको एक और मैं अहम चीज़ बताऊं कि देखें, क्या ये सवाल ये आता है कि जमात को सिर्फ मेंबर्स के लिए करना चाहिए? ये तो खुद कोई और भी नहीं बोल रहा, कोई भी ये नहीं बोलता, सब कहते हैं मेंबर्स के लिए करना चाहिए। देखिए, मेंबर्स के अलावा मेंबर्स को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, मेंबर्स को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, जो हम लोग इतने सालों से ये करते आ रहे हैं। ठीक है, एक और चीज़ आप ये देखें कि जो मेरी 3-4 मुलाकातें हज़रत आयतुल्लाह सिस्तानी से हुई, आपकी पर्सनल मुलाकात? मेरी पर्सनल मुलाकात भी, अभी जो मेरी रिसेंट मुलाकात हुई थी वो पिछले रजब के महीने में मुलाकात हुई थी, और इससे पहले कुछ मेरे साथ और भी उलमा थे। मैं नाम इसलिए ले रहा कि शायद कोई नाराज़ नहीं हो जाए, फिर वो मसला नहीं हो जाए, लेकिन ये कि और भी अफराद थे कि जो हम पहले भी वहाँ पर गए थे। आयतुल्लाह सिस्तानी ने अहम चीज़ जो बयान की, एक बहुत सारी बातें की उन्होंने। हमेशा बैठते हैं तो 25-30 मिनट जो है ना वो आराम से बात करते हैं बैठ के। उन्होंने एक चीज़ जो तारीफ़ की पूरी खोजा कम्युनिटी की, प्लस बिलखुसूस कराची जमात की, ये मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि इसकी खूबी ये है कि ये अपने मेंबर्स के लिए तो भरपूर अंदाज से करते हैं,
दीगर मोमिनीन के लिए भी काम करते हैं, और उन्होंने कहा आप लोगों को करना चाहिए। ठीक है, ये खुद आयत सिस्तानी कह रहे हैं, हमारे जो मर्ज तकलीद हैं, ठीक है, उनकी ये रहनुमाई है, उनकी गाइडेंस है कि हमें करना चाहिए, उस पर वो हमारी तारीफ़ भी कर रहे हैं। पूरी वर्ल्ड फेडरेशन, पूरे खोजा कम्युनिटी की तारीफ़ कर रहे हैं, और बिलखुसूस कराची जमात की वो तारीफ़ कर रहे हैं कि आप लोगों के अंदर हमेशा ये आप लोग के अंदर है। कहने लगे मुझे पूरी डिटेल्स पता है, आप लोग जो काम करते हैं, बहुत बड़ी बात है कि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन है। हमारे हॉस्पिटल का, एजुकेशन का, हमारे कामों का ये मालूम है कि हम ये काम करते हैं। इसका मकसद कि जो यहाँ से फीडबैक जाते हैं माशाल्लाह उन तक पहुँचते हैं, उनसे बात की जाती है, विच इज़ वेरी गुड, कि एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने ओवरऑल बात की थी, जो हमारी कम्युनिटी से मुताल्लिक भी है और ओवरऑल शिया कम्युनिटी से भी है, उन्होंने कहा कि देखें शिया सुन्नी इत्तेहाद को अहमियत दें, सुन्नी हमारे भाई हैं, उनको साथ रखें, इख्तलाफ ना डालने दें दुश्मनों को। हमारे लिए ये काम होना, ये काम इस तरह से करना, यानी हमें इस्लाम भी हमें सिखाता है कि ह्यूमैनिटी के लिए काम करें। तो हम अपनी कम्युनिटी के लिए तो काम करते हैं, एज अ प्रायोरिटी काम करते हैं, उसको औलवियत देते हैं, लेकिन इसके साथ हम ह्यूमैनिटी के भी काम करते हैं कि जो कुरान और मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तालीमात हैं, कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, कॉन्स्टिट्यूशन की चंद चीज़ों को दिखा कर मेंबर्स को गुमराह करने की, जिसे कह रहे हैं कि एक अजीब सी, मैं कहूँ कि अहमकाना हरकत है, मैं यूँ कहूँ, ठीक है, गलत एक तरीक़ेकार है। आप पॉजिटिव तरीके से अपने मैनिफेस्टोस को दिखाएं, ठीक है, अच्छी बात है, लोग आपको वोट दें, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, लेकिन पॉजिटिव तरीके से आगे होना चाहिए। तो आयतुल्लाह सिस्तानी का ये अहम, उसके ऊपर से जमात को तारीफ़ भी करना, गाइड भी करना, और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से आगा को तफसीलात मैंने बताई भी, ख़ुद भी मैंने बताई। इस दफ़ा तो मैं क्योंकि अकेला था, यानी खोजा जमात में से मैं अकेला था, तो मैंने उनको कुछ बताया भी सिलसिला, उनसे रहनुमाई भी ली, कुछ और बारे में भी, चीज़ों के बारे में रहनुमाई ली गई। लेकिन मैं सिर्फ वो चीज़ जो हमारी कंसर्न है वो मैं सिर्फ आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। उन्होंने इस दफ़ा भी बयान किया, इससे पहले भी बयान किया था, उससे पहले भी जब हम गए थे उस वक्त भी इस बातों को बयान किया था, और भी एजुकेशन के हवाले से उन्होंने रहनुमाई की, बहुत सारी चीज़ें मैं भी तफसील में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी कम्युनिटी को इस बात को समझना चाहिए कि हम कुरान और मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं के रास्ते पे चलते हुए है, और हमें अपनी खिदमात जो हैं प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर, औलवियत बेस के ऊपर अपने मेंबर्स को देनी चाहिए, जो हम देते हैं, और इसके साथ जो दूसरे मोमिनीन हैं उन तक भी खिदमात पहुंचनी चाहिए। बल्कि दूसरे जो इंसान हैं, जैसे आपका स्पेशली आपका एजुकेशन का और हेल्थ का जो होता है, वो बनी नौ इंसान के लिए, ठीक है ना। जो एक इंसान की जान बचाता है वो पूरी इंसानियत की जान बचाता है। कुरान की आयत है, तो ये क्या खोजों के लिए नहीं है, खोजों के लिए भी है, सबके लिए है मेरे भाई। तो ये हमारी सबकी ज़िम्मेदारी है कि हम उस रूह के साथ कि जो कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम ने हमें तालीम दी है, हम उसके एतबार से अपने आप को ढालें और अपने विज़न को ब्रॉडन करें, वसी करें, अपने वसअत क़ल्बी करें, और मेंबर्स की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें, और उसके साथ दीगर मोमिनीन की भी, बनी नौ इंसान की भी खिदमत करें। थैंक यू आगा, थैंक यू, बड़ा क्लैरिटी के साथ आपने जवाब दिया। एटलीस्ट चलें ये मिसपरसेप्शन क्लियर हो जाए। आई थिंक अक्सर मिसपरसेप्शन बहुत सारी होती हैं, इंशाल्लाह ताला इन्हीं डिबेट्स का मकसद है कि वो मिसपरसेप्शन क्लियर हो और हम सब की रहनुमाई हो। थैंक यू वेरी मच आगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू वेरी मच आप लोगों का ज्वाइन करने का, हमारे साथ ताउन करने का, शेयर करने का, देखने का। देखें, इसका मकसद किसी की दिलोजारी नहीं है, किसी को बुरा नहीं कहना है। इन डिस्कशंस का, डिबेट का मकसद सिर्फ ये है कि क्लियर और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सबके पास हो, ताकि जब भी हम अपने वोट का या जनरली कम्युनिटी में और जमात में अपनी इन्वॉल्वमेंट, इंगेजमेंट का जब डिसाइड करें, तो एक क्लियर विजन और माइंड के साथ आएँ, ताकि हम आपस में एक ही डायरेक्शन में रहें, हम गुमराह ना हो जाएं कि कुछ कुछ यहाँ कुछ वहाँ। हम सब एक बड़ी फैमिली हैं, वी शुड ऑल बी टुगेदर। हम सब का विजन ये है कम्युनिटी की ग्रोथ, और इस तरह इंशाल्लाह उसके थ्रू ह्यूमैनिटी की ग्रोथ। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।